तो महाराज जी क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में बहुत देर से कि हम देखते हैं कि गोपीज जो थी वो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, और जो सीता माता थी और राम जी थे वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। बट इस प्रेम में उतना ही विरह था, उतना ही दूर रहे। तो प्रेम का मतलब मिल जाना होता है या फिर ना मिलने को प्रेम बोला जाता है? दोनों चीज का आनंद प्रेम है। मिलना और न मिलना ये तो सिचुएशनल है, पर दिल का मिल जाना प्रेम होता है। बाहर से साथ रहना या बाहर से दूर रहना ये तो सिचुएशन है, ये तो कोई नहीं चेंज कर सकता। पर दिल का सदा मिल जाना प्रेम है। तो सीताराम जी संग रहे या वनवास में अलग हो, या राधा कृष्ण संग रहे या द्वारिका जाने के बाद अलग अलग रहे, पर इनका मन सदा ही एक है। मन एक ही है, और इतना मन एक है कि कृष्ण के बिना राधा रानी अधूरी लगती है और राधा के बिना कृष्ण भी आधा लगता है। तो मन एक हो जाए। मन एक होने का मतलब क्या है? मन एक होने का मतलब यह है कि जब दो जनों के थॉट एक दूसरे को अपोज न करें, कॉम्प्लीमेंट करें। मन का मिलने का मतलब क्या है? जहां बोलना कम पड़ता है, समझना ज्यादा हो जाता है। प्रेम कम बोलता है, समझता और समझाता ज्यादा है। प्रेम कम सोचता है, समझता ज्यादा है। ज्ञान ज्यादा सोचता है। समाज ज्यादा कंपैरिजन करता है, सोसाइटी ऑलवेज कंपेयर करती है, पर प्रेम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कंप्लेन, रिलेशनशिप्स में ऑलवेज कंप्लेन्स होती है, पर प्रेम में सदा एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मन का मिल जाना प्रेम है। दूर रहना और पास रहना ये तो एक केवल सिचुएशनल बात है। कभी कभी भाग्य ऐसा होता है कि जिनके साथ मन नहीं मिलता हमें उनके साथ रहना पड़ता है, और कभी कभी डेस्टिनी ऐसी होती है कि जिसके साथ रहना होता है। अच्छा, रह भी लिए, शादी भी हो गई, तो कई बार प्रोफेशनल चीजें ऐसी हो जाती, किसी की जॉब ही ऐसी जगह लग गई कि उसको बाहर जाके रहना पड़ रहा है। तो ये तो डेस्टिनी है, ये तो प्रारब्ध है। पर मन जब मिल जाता है तब जीवन में सब चीजें बड़ी आसान होकर सामने खड़ी होती है। तो प्यार किसको कहते हैं? एक शेर मैंने लिखा था, मुझे मिला था, सॉरी। दिल की बात, दिल की बात सबसे छुपाने में मजा आता है। दिल की बात सबसे छुपाने में मजा आता है। तुम अगर पूछो तो बताने में मजा आता है। तो महाराज जी एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि खूब प्रेम करो, जितना प्रेम कर सकते हो प्रेम करो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर जैसे मैंने इंद्रेश जी का पॉडकास्ट लिया था उसमें भी उन्होंने यही बोला था, और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी बात सुनो तो वो यही बोलते हैं प्रेम इस दुनिया में हो सकता है बट उसको स्वार्थ बोला जाता है। तो वो एक चीज मेरे को समझ नहीं है कि जैसे आपने बोला जितना प्रेम कर सकते हो उतना प्रेम करो, तो अब वो स्वार्थ है या प्रेम है ये हम जैसे अब ऑब्वियसली अगर हम एक फैमिली के साथ है, हमारी शादी होती है, तो अब पहले भैया प्रेम समझना पड़ेगा। हम क्या हो जाते हैं, किसी के साथ रहते रहते किसी की आदत हो जाए, उसका नाम प्रेम नहीं। अट्रैक्शन का नाम भी प्रेम नहीं है। कोई ये सब चीजें प्रेम में नहीं आती। प्रेम का सीधा अर्थ है कि जब प्रेम होता है तो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए भगवान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान से प्रेम होता है। जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान भी हमारे साथ हर तरीके से रहने लग जाते हैं। मीरा भगवान को पति मान करके चल रही है, और इंसान से भी अगर रूहानी प्रेम हो जाता है तो वो तक में भी हमें भगवान का अंश दिखने लग जाता है। जब हम अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, स्वार्थ परम, इन सब थॉट प्रोसेस से ऊपर की जो स्थिति है ना, उसका नाम प्रेम है, जो दुनिया में अनुभव होना कठिन है। ये हम कह रहे हैं। एक और बात, प्रेम करो जब हम कह रहे हैं ना, खूब करो खूब करो,
तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम उसे करते हैं, खूब करें तो उसमें आनंद है। मुश्किल तब आती है जब हम उसे मांगने भी लगते हैं, यहां मुश्किल है। और जब हम करते करते मांगने लग जाते हैं, तब उसको स्वार्थ कहा जाता है। और दुनिया में होता यही है कि करते रहना मुश्किल है, मांगना शुरू कर देते बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल चीज ये करते रहोगे तो किसी दिन बात हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है, आपको दिया जलाना हो, दिया जलाने के लिए आप एक माचिस लाए, माचिस आपने खोली तो उसमें कई सारी तीलियां हैं। पहली तीली आपने ली, घिसी तो जली और फिर बुझ गई। फिर दूसरी ली, घिसी तो घिस गई। तीसरी ली, घिसी तो टूट गई। चौथी ली, घिसी तो जल गई। अब आपने जला के रखी, जलाई 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 जलाई, दिया नहीं जलाया तो वो एंड तक पहुंची, आपके हाथ को जला गई। फिर आप चौंके, अरे यार दिया तो फिर आपने पांचवी ली, फिर आपने घिसी, घिसी तो दिया जला, माचिस जली और आपने तुरंत दिया जला दिया। तो दुनिया की माचिस में बहुत सारे रिलेशनशिप्स की तीली है। आपने पहली तीली ली और प्रेम के लिए घिसी, पर हो सकता है कि वो टूट गई। फिर दूसरी रिलेशनशिप ली, इट कैन बी मदर फादर, रिलेशनशिप्स का मतलब अफेयर्स नहीं मदर फादर फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेशन है हमारी जगत में। कोई ना कोई उनमें एक तीली ऐसी होगी जो कि माँ की तरफ प्यार हो सकता है, पिता की तरफ हो सकता है, कोई भी एक तीली ऐसी हो सकती है जिसमें वो प्रेम की आग जल जाए। अब करना इतना सा है कि अगर वो प्रेम की आग को तीली तक रखोगे तो तीली भी खत्म हो जाएगी और हाथ भी जला जाएगी। उससे पहले ठाकुर जी के चरणों की प्रीति का दिया जला लो। इतनी सी बात है प्रेम करने के पीछे। दुनिया में प्रेम शुरू करो पर दुनिया में खत्म मत करो। दुनिया में प्रेम शुरू करो और प्रभु के चरणों में खत्म कर दो। मैं आपने एक चीज बोली तो मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। आपने बोला था प्रेम गली अति सांकरी तमें दो न समय। वो मैंने अपना, जहाँ मैं काम करता हूँ, मैं अभी भी, मेरे को गूज़बम्स आए जब मैंने बोला। मैं काम करता हूँ, मैंने साइड पे ना लिख के रखा हुआ है, वाह, कि प्रेम गली अति सांकरी तमें दो न। तो मेरे को वो बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी थी चीज़ की, मतलब एक होके ही जाना पड़ेगा उसमें, दो होके नहीं जा सकते। तो मेरे ना जहन में बैठ गई वो बात। तो खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। आप बहुत शायरी है। मैंने, मेरे ख्याल से आपके बाकी में पॉडकास्ट में देखा था, आपकी काफी शायरी इस बीच ना में आज आपके सामने निकल रहे हैं। मैंने तो मैं कभी बोला नहीं। rather when it's planned it in that way कि